in case of insolvency, whenever a partner is insolvent, तो मैंने इंसॉल्वेंसी का मतलब बताया कि जब कोई पर्सन अपने डेट पे ऑफ नहीं कर सकता है फुल में पूरा, उसे हम इंसॉल्वेंट बुलाते हैं. When a person is not in a position to pay off his debt in full, it is called as insolvency. And when the liabilities are more, then the asset is called as insolvent. ठीक है. अभी यहाँ पर अगला जो पॉइंट है डेफिशिएंसी का, the amount of debt which cannot be paid by insolvent partner, जो भी अमाउंट इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं पे कर पाता है उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेफिशिएंसी बोलते हैं. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था गाइस कि मैंने एक बैंक से लोन लिया है 10,000 का, तो मुझे बैंक को लोन पे करना है 10,000, तो ये मेरा लायबिलिटी है. एंड मेरे पॉकेट में कैश है 6,000, तो कैश मेरे लिए एक एसेट है. तो अभी मेरे पास प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे बैंक को 10,000 पे करना है और मेरे पॉकेट में सिर्फ 6,000 है. So whether I am capable to pay my debt, whether I am in a position to pay, the answer is no. सीधा क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर तुमको 10,000 का लोन देना और तुम्हारे पास 6,000 रुपए है, तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो इन दैट केस आई विल बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंसी को कोई कोई लोग बैंकरप्ट भी बुलाते हैं. बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंसी आर वन एंड द सेम. एग्जाम्पल में मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ. कॉमन एग्जाम्पल इज विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब एक इंसॉल्वेंसी के कॉमन एग्जाम्पल है. ये लोगों ने बैंकों से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट बोरो किया था, उसके बाद उनका पोजीशन ऐसा हो गया कि उनका रीपेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, पूरा पैसा नहीं था, फुल अमाउंट. दे वर हैविंग मनी बट दे वर नॉट हैविंग द फुल अमाउंट टू पे दैट. सी हमारे पहले लाइन में क्लियरली वही लिखा है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट in a position to pay off his debt in full, पूरा पैसा जब हम पे करने की कैपेबिलिटी में नहीं होते उसे हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं. तो मेरे केस में भी वही हो रहा है गाइस. मेरे केस में क्या हुआ, मेरे को 10,000 का लोन देना था, मेरे पॉकेट में से 6,000 रुपीज है, तो मेरे पास कितने का शॉर्टेज है, कितना मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, 4,000. तो वो 4,000 को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेफिशिएंसी बोलते हैं. तो अभी जो मेरा डेफिशिएंसी है वो जो है मेरे बाकी के पार्टनर्स पे करेंगे. बाकी के मतलब सॉल्वेंट पार्टनर. माय डेफिशिएंसी विल बी borne by the solvent partner in their PSR. I repeat it again. जो डेफिशिएंसी होता है किसका, सॉल्वेंट पार्टनर का, वो सॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी को इंसॉल्वेंट पार्टनर का, सॉरी, वो कौन बेयर करेगा गाइस, सॉल्वेंट पार्टनर्स. क्या रेशियो में, PSR में. ठीक है. अभी मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए हुए, जब भी इंसॉल्वेंसी का सम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहला है क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर. सबसे पहला इंसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट.